जल्दी से करो सब्सक्राइब। सिर्फ इस चीज़ को देख के नकारा ना करें कि एलजीबीटी की फिल्म है। ये कोई भी ऐसे ही एलजीबीटी की फिल्म नहीं है, इसमें एक मैसेज है। जो वो फिल्म देखेंगे ना, वो एक बार तो एक थॉट के साथ निकलेंगे सिनेमा से कि हाँ ऐसा होता है, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया, और ऐसा भी हो सकता है। मे बी द वे दे गोना स्टार्ट लुकिंग एट पीपल, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल और अ गे इंडिविजुअल, एक बार आएगा उनके थॉट में कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। आई थिंक कुछ सालों पहले तक इस चीज़ को इस तरह दिखाया जाता था कि इसको एज अ आइस ब्रेकर स्टोरी में यूज़ किया जाता था कि गे कैरेक्टर डाल दिया और उस पर कुछ कॉमिक कर दिया, तो एज अ आइस ब्रेकर यूज़ किया जाता था, जो कि गलत है ना। वो एक पैटर्न बन गया था। पर आई थिंक नाउ द पैटर्न इज़ शिफ्टिंग। अब मैंने तो एटलीस्ट नहीं नोटिस किया है कि उसको इसी चीज़ की तरह यूज़ किया जाए। एक हम जनरलाइज कर देते हैं, है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल गे कैरेक्टर दिखाना है, वो इस तरह हाथ मूव करेगा या इस तरह बोलेगा, पर ऐसा है नहीं है। और जब मैंने अपनी फिल्म बनाई है तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे मेरे कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज कैसे दिखानी है, कि जरूरी नहीं है कि हर गे कैरेक्टर हाथ किस तरह मूव करता है या बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना। तो वो फिल्म में भी उसको जनरलाइज मत करो। एज लॉन्ग एज एक पैटर्न नहीं बन रहा है ना, तुम उसको नॉर्म नहीं बना रहे हो, आई थिंक इट्स ओके। फिल्म हिंदी है तो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी कि एज लॉन्ग एज मेरे एक्टर्स हिंदी बोल सकते हैं, एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, आई एम फाइन विद इट। और तो मेरा एक एक्टर है ताई खान, वो ही इज़ ब्रिटिश पर यू नो उसके रूट्स जो हैं पाकिस्तान से हैं। एक और कैरेक्टर हैं खालिद महमूद, जिन्होंने डैड का रोल प्ले किया है, वो भी पाकिस्तान से हैं। तो इट्स नॉट जस्ट इंडियन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ यू नो कास्ट। बट एज अ सेड मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि वो हिंदी बोल सके और अच्छी एक्टिंग कर सके। पर थोड़ा मैं एक्सटेंड करती हूँ इसको कि अगर आप, ये तो हुई कास्ट, लेकिन अगर आप क्रू की बात करें, मेरी फिल्म में ना बहुत डाइवर्सिटी थी। तो मेरे जो क्रू मेंबर्स थे वो पता नहीं दुनिया के कहाँ के कोने से थे। कोई मैक्सिको से था, कोई इटली से था, कोई चेक से था, और ऑफ कोर्स मेरी पोस्ट प्रोडक्शन इंडिया में थी। तो मेरी एक डाइवर्सिटी बहुत रही है मेरे पूरे जो प्रोसेस रहा है फिल्म मेकिंग का ना। और सेट पे लोग अलग अलग कल्चर के खाने बना रहे थे, ये कर रहे थे। इट वाज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑन सेट। नहीं, सब्जेक्ट जब चूज़ किया था मैंने तो कमर्शियल एलिमेंट को दिमाग में रख के नहीं चूज़ किया था। जब सब्जेक्ट चूज़ किया तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि एक आइडिया था दिमाग में और डिटर्मिनेशन थी कि करना है, बाकी चीज़ें इट विल फ्लो। तो ये एक आइडिया था। मैं फिल्म मेकिंग में भी यू नो फ्रॉम कमर्शियल पर्सपेक्टिव मैं नहीं आई हूँ फिल्म मेकिंग में। आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, आई लाइक डूइंग इट। तो कमर्शियल सक्सेस आ जाएगी, इसके साथ नहीं आएगी तो अगली के साथ आ जाएगी। पर वो जो आप कुछ कर रहे हो, अगर उसमें इन्जॉयमेंट नहीं है, आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो, तो उसको करने का मतलब नहीं है। और उसमें कोई मीनिंग नहीं है तो करने का मतलब नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया था, ये सब्जेक्ट चूज़ किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यूनिक था, क्लोजर टू रियलिटी था, और मुझे लगा इस पे काम करना चाहिए, तो इसलिए मैंने किया। एज सच कोई इंस्पिरेशन नहीं लिया है मैंने। आई एम एन एक्सीडेंटल डायरेक्टर आई वुड से। पर इतना भी डेवलप मैं हुई नहीं हूँ कि है ना वो उस डायरेक्शन को इतना रिकग्नाइज आई थिंक मैंने अभी किया नहीं है कि मैं किसी एक का नाम ले सकूँ। तो पहले जब फिल्म देखते थे तो वो एक एज अ नॉर्मल ऑडियंस लेमैन की तरह देखती थी, एक्टर्स मूव कर रहे हैं, हाँ अच्छी फिल्म है, ठीक है। लेकिन अभी फिल्म मेकिंग के बाद वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अब मैं देखती हूँ कैमरा कैसे मूव कर रहा है, ये शॉट कैसे लिया हुआ है, तो वो भी और देखना है किसी एक का नाम लेने के लिए। जैसे से कि अभी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बोलते हैं नोन एक्टर होना चाहिए। मैं वो कल्चर चेंज करना चाहती हूँ। मैं वो कल्चर चेंज कर, क्यों आपकी फिल्म तभी चलेगी जब नोन एक्टर होगा, राइट। क्यों हम नए एक्टर को क्यों नहीं है ना कास्ट कर सकते, उसमें भी इक्वली, दे कुड बी इक्वली गुड, दे माय हैव अ गुड टैलेंट एज वेल। और मैं अपनी फिल्म जो अब ला रही हूँ, ये मुझे बहुत पूछा गया है ना, नोन एक्टर्स हैं क्या, नहीं। और वो ये भी नहीं है कि मैंने सड़क से उठा के किसी को ले ली, यू नो व्हाट आई मीन, कि विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, आई थिंक एनीवन कैन हैव टैलेंट, जस्ट गिव समवन चांस। कोई भी कभी भी बड़ा बन सकता है ना, हर कोई नोन तो नहीं था शुरू में। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं मेरे दिमाग में कि नहीं मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँगी या इसको डायरेक्ट करना चाहूँगी। एज लॉन्ग एज समवन कैन एक्ट एंड दे मीट माई रिक्वायरमेंट्स, आई एम हैप्पी टू डायरेक्ट। और वो कोई भी हो सकता है, नोन अननोन, कोई भी। राइटिंग और डायरेक्टिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, तो इंडिविजुअली उनके अपने चैलेंजेस रहे। राइटिंग के अपने चैलेंजेस टू फाइंड द टाइम, और डायरेक्टिंग के अपने चैलेंजेस, क्योंकि ये सब्जेक्ट LGBTQ है तो मेरा चैलेंज ये था कि मेरे एक्टर्स कंफर्टेबल फील करें वो जब वो एक्ट कर रहे हैं। पर व्हेन आई मर्ज द टू टुगेदर, ये इजी रहता है। अगर आपने लिखा कुछ है और उसी को आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो वो इजीली और नेचुरली आ जाता है। आप अपने एक्टर्स को इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस।
तो हाँ, इंडिविजुअली उनके अपने अपने चैलेंजेस हैं, डायरेक्शन के अलग हैं, स्क्रिप्ट के अलग हैं, बट व्हेन यू मर्ज टुगेदर आई थिंक इट्स ईजियर टू डायरेक्ट योर ओन स्क्रीन प्ले। टफ दोनों रहे, जैसे मैंने बोला, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है शायद डायरेक्शन थोड़ी डिफ़िकल्ट रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाता है। जब आप इंडिविजुअली काम करते हो ना, चीज़ इजी होती है, क्योंकि किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना है, जो आपके दिमाग में आ रहा है, यू आर ऑन योर ओन बोस। बट डायरेक्शन में ऑफ कोर्स आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना है, तो वो थोड़े चैलेंजेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अपने दोनों प्रोसेस के अपने चैलेंजेस हैं, इन्जॉयमेंट दोनों अपने प्रोसेस की है, लेकिन अगर कंपेयर करना है तो हाँ, डायरेक्शन थोड़ी डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू स्क्रिप्ट राइटिंग। नहीं, फिल्म मेकिंग का प्रोसेस तो सेम ही रहता है ना, चाहे वो मेल बनाए चाहे फीमेल बनाए। हाँ, लेकिन जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग हो सकते हैं, पर मैंने अभी वो एक्सपीरियंस किया नहीं है। तो मैंने भी फिल्म इतनी तो बनाई नहीं है, एक ही बनाई है, और इस फिल्म के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऑफ कोर्स चैलेंजेस रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती है, पर वो इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ, है ना। वो अगर कोई मेल डायरेक्टर भी होता तो शायद उनको भी वही चैलेंजेस रहते, वही कॉन्फ्लिक्ट्स रहते, वही चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती। तो अभी तक मैंने कोई डिफरेंस देखा नहीं है। इन फ्यूचर आए तो वो अलग बात है, पर अभी तक मैंने नहीं देखा है।